हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में अब टीजीटी बनना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि टीजीटी रिक्रूटमेंट में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है वो एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम सीटेट वर्सेस स्टेट टेट्स की बात भी करेंगे, क्योंकि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में था और इसमें जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको रिजर्व कर दिया गया है। तो क्या एक्सपेक्टेड इसमें जो है वो वर्डिक्ट आ सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो स्टेट टेट पे पड़ेगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आते रहें और आप तक इसी तरह के एजुकेशन के फील्ड से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टीजीटी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जिसमें कि बदलाव जो है वो किया जा रहा है। और बदलाव के साथ साथ क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि एक तो एक्सपेक्टेड चेंज ये था आरएनपी रूल्स में, क्योंकि जो एसएमसी के जितने भी आपके टीचर्स हैं, चाहे जेबीटी हैं, चाहे सीएनबी हैं, चाहे पीजीटी हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है अब 5% का जो आरक्षण है रिक्रूटमेंट में, उसको जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि आरएनपी रूल्स में चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज अभी जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव होगा। हम सारे जानते हैं अब एनसीटीई के नियमों के तहत ही शिक्षक भर्तियों के लिए नए नियम जो है वो लागू होंगे और टीजीटी भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें बदलाव करते हुए अब मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में 50% अंक लेना अनिवार्य है। और वहीं ग्रेजुएशन में अगर जिस विषय में शिक्षक बनना है वह सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो मास्टर में पढ़ना जो है वो अनिवार्य होगा, ठीक है। ये ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जैसे विषयों में बीएड व ग्रेजुएशन के आधार पर अभ्यर्थी पात्र हो जाते थे। हालांकि ग्रेजुएशन में संबंधित विषय होना भी अनिवार्य था। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन में अभ्यर्थी ने 50% अंक लिए हैं तो वो टीजीटी भर्ती में जो है वो पात्र हो जाते थे। अब राज्य सरकार ने टीजीटी भर्ती के नियमों में जो है वो बदलाव कर दिया है और नए नियमों के तहत जो है जिस विषय में टीजीटी शिक्षक बनना है, टीजीटी यदि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें यदि आपने जो है वो टीजीटी बनना है तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उस विषय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में आपको जो है वो पढ़ना ज़रूरी ही हो जाएगा और इसके साथ साथ जो संबंधित विषय है उसमें 50% अंक भी ज़रूरी हैं। राज्य सरकार हिमाचल में टीजीटी व जेबीटी शिक्षक भर्ती में एनसीटीई के नियमों को अनिवार्यता के तौर पर जो है वो लागू कर रही है। सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी आरएनपी रूल्स में जो है वो संशोधित करने की छूट उनको जो है वो मिल गई है और नियम जो है वो संशोधित होने के बाद ही राज्य चयन आयोग टीजीटी के पदों को जो है वो विज्ञापित करेगा। अभी सरकार ने आयोग को आगामी आदेशों तक टीजीटी व जीबीटी भर्ती की प्रक्रिया पर अब जो है वो रोक लगाने को कहा है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें पहला चेंज जो है वो ये है कि ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में आपके जो है वो 50% अंक से ज़्यादा जो है वो लेना अब ज़रूरी है। यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपके जो पास जो हैं वो 50% अंक होने चाहिए, जो पहले से ही था। लेकिन इसके साथ साथ जो मास्टर डिग्री है आपकी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें भी आपके जो हैं वो 50% अंक जो है वो होने अनिवार्य हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए आप जो हैं वो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में भी आपकी मास्टरेट है उसमें आपके जो हैं वो 50% जो हैं वो अंक होने चाहिए। वहीं यदि हम बात करें जैसे आपकी जो आप जो हैं टीजीटी एसएसटी हैं और आपकी जो मास्टरेट है, आपकी जो मास्टर डिग्री है वो हिस्ट्री में है, तो आपके पास जो है वो 50% अंक जो है वो होने चाहिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है जैसे हम यहाँ बात करें तो एसएसटी है, तो एसएसटी में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ आपको एसएसटी के साथ साथ इंग्लिश भी जो है वो इसमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि अलग काडर जो है अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं बना है कि इसमें टीजीटी इंग्लिश अलग हों
टीजीटी हिस्ट्री अलग हो, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस अलग हो, इस तरह का कार्डन नहीं है। यहाँ जो टीजीटी आपका जो है वो आर्ट्स कहलाते हैं, वो इंग्लिश और एसएसटी जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि हम मेडिकल और अपने नॉन मेडिकल की बात करें तो उनमें जो है, जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं और जो मेडिकल वाले हैं वो साइंस पढ़ाते हैं। उनको अब जैसे जिनका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट उनके मास्टरेट में रहेगा, जैसे सपोज़ करिए किसी का बायोलॉजी में जो है वो मास्टरेट है, तो उनको जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% अंक जो हैं वो लेने अनिवार्य हैं। इसी तरह से यदि कोई टीजीटी नॉन मेडिकल है और उनका ग्रेजुएशन में 50% हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी मैथमेटिक्स में है, उनमें उनके जो है वो 50% अंक नहीं हैं, तो फिर वो यहाँ से इस भर्ती में पार्टिसिपेशन जो है वो उनकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट को ये कॉम्प्लिकेट करेगा। इसके अलावा एक और यहाँ पे चेंज जो है वो किया गया है। यदि ग्रेजुएशन में आप जिस विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो मास्टर में आपको वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना अनिवार्य होगा, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन में जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो नहीं पढ़ा है, जो कि आपने पढ़ा होगा, जो भी है, तो आपको जो है आपकी जो मास्टरेट होगी उसमें वो कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स है वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप जो हैं वो उस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो है वो टीजीटी बनना है, तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन भी में भी जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपके मास्टर डिग्री में भी आप पढ़ना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 50% अंक जो हैं वो अब आपको लेने काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करें या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, दोनों में ज़रूरी हो गए हैं, ठीक है। तो आरएनपी रूल जो हैं वो बदले जा रहे हैं और जल्द ही राज्य चयन आयोग को जो है ये रूल्स भेजे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आपने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, जिसमें आपने 50% जो अंक हैं वो आपके जो हैं वो होने ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन में भी और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। तो बाकी भर्ती की बात करें तो भर्ती में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आरएनपी रूल जो है वो फ्रेम होंगे, फिर फ्रेम होके वो राज्य चयन आयोग को भेज दिए जाएंगे। तो इस साल के एंड में अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो इट विल बी गुड, या एंड ऑफ दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैन या फेब में हमें जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो जेबीटी और टीजीटी का देखने को मिल सकता है। अब अगली बात कर लेते हैं एचपी टेट या स्टेट टेट और सी टेट के बारे में। सी टेट और स्टेट टेट दोनों में अभी जो है एक डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजर्व कर लिया है और डिसीज़न में मतलब कुछ एक बीच में गॉसिप्स ही जो हैं वो सुनने में मिल रही है कि सी टेट अब जो है वो ज़रूरी कर दिया है हर स्टेट के लिए। लेकिन अभी यदि ऑफिशियल वेबसाइट में आप चाहें तो वहाँ पे जो जजमेंट कॉपी है, जो ऑर्डर की एक कॉपी होती है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मेंशन नहीं की गई है। वहाँ पे ये कहा गया है कि जो फैसला है उसको रिज़र्व जो है वो किया गया है, यानी कि फ़ैसला जो है वो जजेस ने सुरक्षित कर लिया है, डिसाइड उन्होंने कर लिया है कि सी टेट रहेगा या फिर स्टेट टेट रहेगा या फिर दोनों रहेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा जो मैटर है उसको ब्रीफ़ कर दूँ। ये मामला है झारखंड का और वहाँ पे भर्ती में जो है वो एचपी टेट की जगह जो था वो सी टेट को इंट्रोड्यूस किया गया था और मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में फिर ये कहा गया कि सी टेट जो है वो ज़रूरी है। फिर जैसे ये वर्डिक्ट हाई कोर्ट झारखंड से आता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँच गया, उसके बाद ये काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण हो गया था कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, या सी टेट जो है वो सभी स्टेट्स के लिए जो है वो ज़रूरी हो जाएगा या फिर एस टेट की जो है वो यहाँ पे जो है वो महत्वता एक तरह से रहेगी। तो झारखंड के हाई कोर्ट ने तो कह दिया था कि सी टेट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एजुकेशन वाला मैटर है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और इसमें स्टेट भी जो है वो लॉ जो है वो फ्रेम कर सकता है, लॉ अपने बना सकता है, पॉलिसीज़ बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो कंसर्न स्टेट के जो स्टेट टेट्स हैं वो भी रहने चाहिए और सी टेट तो खैर रहेगा ही रहेगा, या फिर दोनों को जो आप जो हैं वो प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं? किसी का सी टेट क्लियर है और स्टेट टेट क्लियर नहीं है तो उसको भी आप एलिजिबल मानें, या फिर जिसका सी टेट जो है वो क्लियर नहीं है लेकिन उस कंसर्न स्टेट का जो है वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है तो आप उनको प्रायोरिटी दें। ये स्टेट की वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट की वैकेंसीज़ में स्टेट टेट को जो है वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जो सेंटर्स की जॉब होती हैं जैसे एनबीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है, वहाँ तो खैर सीटेट ही जो है वो
वैलिड रहता है और उसको ही प्रायोरिटी मिलती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो भी इसका वर्डिक्ट होगा, अभी जजमेंट कॉपी नहीं आई है, हालाँकि सुनने में ये आया है कि सीटेट जो है कंपल्सरी कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ जो कंसर्न स्टेट है, उनको भी उनके जो एक तरह से टेट्स हैं, उनको भी प्रायोरिटी यहाँ पे जो है वो इक्वली उस टाइम पे जो है वो दी जाएगी। तो आपके क्या कमेंट्स हैं सीटेट वर्सेस स्टेट टेट्स के इस मैटर में, आप ज़रूर बताएँ कमेंट्स करके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।